ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में 7वां स्कंध श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले सत्र में 10वां अध्याय श्रवण किया। ये 7वें स्कंध में हमारे 3 प्रकरण हैं, असुर वासना प्रकरण, दैव वासना प्रकरण और मिश्रित वासना मानव वासना प्रकरण। इसमें हमारा जो द्वितीय प्रकरण है अर्थात 24वां प्रकरण, ये दैव वासना प्रकरण प्रहलाद जी की प्रधानता से हम लोग इसका श्रवण कर रहे हैं 6ठे अध्याय से। तो 6ठे अध्याय से 10वें अध्याय तक हम लोग इसका आज सारांश श्रवण करते हैं। जब बता रहे हैं कि जब प्रहलाद जी जिस गुरुकुल में पढ़ते थे षंड और अमर्क की, तो जब वो किसी काम से बाहर चले गए तो बच्चों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए बुलाया, लेकिन प्रहलाद जी ने खेलने से इनकार करके उनको बच्चों को ही अपने पास बुला लिया और फिर उनको उपदेश देने लगे। प्रहलाद जी के द्वारा जो बड़ा सुंदर उपदेश दिया गया है भागवत धर्म का, बताते हैं प्रहलाद जी कि देखो कुमारावस्था से ही हमको भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। यही जीवन की सफलता है कि हम भगवान की प्राप्ति करें इसी जीवन में, क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और हम इस जीवन में यदि केवल भौतिक सुखों के लिए प्रयास करें तो उसका क्या औचित्य है। जैसे दुख हमको बिना किसी प्रयास के मिलते हैं, उसी प्रकार सुख तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए सुख के लिए विशेष रूप से प्रयास करना कोई उसका औचित्य नहीं है। और हमारे जीवन के यदि 100 वर्ष हैं तो पहले 20 वर्ष यूं ही बीत जाते हैं बचपन में और जवानी में, बाद के 20 वर्ष हमारे वृद्धावस्था में, उसके बाद बचे 60 में से आधे तो सोने में चले गए और सारा समय जो है जीवन यापन के लिए, विषय भोग करने में, जीवन निर्वाह के लिए, नौकरी करने में, बिजनेस करने में चला गया। तो समय कहाँ बचा भगवान की आराधना के लिए। इस प्रकार से आप लोगों को ये ध्यान रख के, और जो विषयों में आसक्त दैत्य लोग हैं उनका साथ नहीं देना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए। भगवान को ही अपने जो है इष्ट के रूप में स्वीकार करके उनका भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान का भजन करने के लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान तो अपने हृदय में विराजमान है, सब पूर्ण जगत की आत्मा है, सभी जगह उपलब्ध है। केवल अनुभव रूपी जो आनंद है, आनंद रूपी जो अनुभव है, वही उसके रूप में विद्यमान है। तो इसीलिए कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सुहृदम आसुरम भावम उन्मुच्य यया तुष्यति अधोक्षज। भगवान जैसे प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार सभी प्राणियों के अंदर दया का भाव रखते हुए, उनसे मैत्री का भाव रखते हुए और अपने असुर भाव को छोड़कर, यह असुर भाव जो है भगवान ने गीता में बताया 16वें अध्याय में, तो इसको छोड़िए, इसी से भगवान तुष्यति, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बड़ा आसान है। यदि कहें कि भगवान को तो प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल होगा भाई, तो कह रहे हैं नहीं बहुत आसान है इसके लिए। और अनेक प्रकार की जो नीतियां हैं समाज के अंदर,
शास्त्रों के अंदर जो धर्म अर्थ काम इत्यादि की शिक्षा दी गई है, कर्मकांड है, न्याय है, दंड नीति, ये तभी तक ये उपयोगी है जब तक हम भगवान के प्रति इनका अवलंबन करके आश्रय लेकर शरणागत हो सके। यदि हमें ये भगवान की शरणागति के लिए प्रेरणा नहीं देती है तो सब व्यर्थ है। तो इस प्रकार का जो ये ज्ञान है ये बड़ा निर्मल ज्ञान है, इसी को भागवत धर्म कहा जाता है। ये बड़े संक्षेप में हम लोगों ने इसकी चर्चा की, जबकि बहुत सुंदर शिक्षाएं दी गई हैं असुर बालकों को प्रहलाद जी के द्वारा, जो बार बार हम लोगों को अपने पढ़नी चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। हम लोगों ने प्रत्येक शब्द का विस्तार करते हुए उसको समझने का प्रयास किया था अपने उसमें चर्चा के अंदर कुछ ही दिनों में, पिछले कुछ दिनों में। तो कह रहे हैं प्रहलाद जी की जब बातें सुनी उनके मित्रों ने, दैत्य बालकों ने, तो कहते हैं प्रहलाद हमारे गुरु तो ये षंड और अमर्क हैं, ये शुक्राचार्य के जो पुत्र हैं दो, यही हमारे गुरु हैं, और हमारी तो उम्र छोटी सी है, तुमने कब किसी को गुरु बना लिया? तुम कह रहे हो तुमने नारद जी से ये बात सुनी, तो नारद जी को तुमने कब गुरु बनाया था? हम तो नहीं जानते। तो इस विषय में यदि तुम सोचते हो कि कोई ऐसी बात है जिस पर हम विश्वास कर सकें, तो वो बात हमें बताओ आप, कि हमें विश्वास हो जाए कि नारद जी तुम्हारे गुरु कैसे बने, ये हमें बताओ पहले। हमें तो विश्वास तो है तुम्हारे ऊपर, लेकिन फिर भी तुम हमें बताओ। तो फिर प्रहलाद जी बताते हैं कि देखो एक बार जो है कि जब प्रहलाद जी ने ये बात सुनी तो प्रहलाद जी को नारद जी का स्मरण हो आया। अब ये वार्ता चल रही है नारद और युधिष्ठिर की चल रही है। तो नारद जी कहते हैं कि मेरे द्वारा जो उपदेश दिए गए थे वो उनका स्मरण हो गया प्रहलाद जी को, और उसका स्मरण करते हुए प्रहलाद जी प्रसन्न चित्त से बता रहे हैं बालकों को कि देखो एक बार मेरे पिताजी हिरण्यकशिपु मंदराचल की घाटियों में तपस्या करने गए थे, घोर तपस्या करने गए थे। वो देवताओं ने, क्योंकि देवताओं के ऊपर वो जो है विजय प्राप्त करना चाहते थे, तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत प्रयास किया। अब पिताजी जब चले गए तो देवता लोग जो है उनकी शक्ति जो है थी ही वैसी ही वर्तमान थी, तो उन्होंने सोचा कि असुरों का बल जो है वो तो है नहीं, इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी और सभी असुरों को परास्त करके और हमारे महल के अंदर उन्होंने लूटपाट मचानी शुरू कर दी। यहां तक कि उन्होंने मेरी जो माता है कयाधु, उनको भी पकड़ लिया इंद्र ने और अपने साथ ले जाने लगा। अब जब इंद्र इस प्रकार ले जा रहा था तो रास्ते में नारद जी मिले। उन्होंने कहा कि भाई ये कयाधु तो किसी दूसरे की पत्नी है, पर नारी है, इनको छोड़ो। इंद्र ने कहा कि देखो इसके गर्भ में जो हिरण्यकशिपु है उसका वीर है, ये बड़ा असहनीय है, बड़ा पराक्रमी पुत्र होगा और वो हमारे लिए फिर उत्पात का कारण बनेगा। तो इसलिए जब उसका पुत्र पैदा होगा तो मैं उसे मार दूंगा और तब इसको छोड़ दूंगा। तो नारद जी ने कहा नहीं, तुम उस पुत्र को नहीं मार सकते, वो परम भागवत है भगवान का, वो निष्पाप है, तुम उसको मार ही नहीं सकते। तो नारद जी की जब बात सुनी तो इंद्र को विश्वास हो गया। यही है देवत्व, देवताओं को जो है विश्वास होता है हर बात पर, यदि समझाया जाए। तो कहते हैं कि नारद जी की बात सुनी उन्होंने और छोड़ दिया मेरी माता को, और ये जानकर कि उनके गर्भ में मैं हूं, भागवत हूं, मेरी माता की परिक्रमा की उन्होंने। परिक्रमा उसकी की जाती है जिसको हम बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। तो इस प्रकार से छोड़कर इंद्र चले गए और देवऋषि नारायण माता को अपने आश्रम में ले आए और कहा कि देखो पुत्री, तुम्हारे पति जब तक नहीं आते तुम इस आश्रम में रहो, तुम्हारे जो पुत्र की रक्षा सब प्रकार से इस आश्रम में होगी, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। अब माता जो है मेरी रक्षा के अंदर अत्यंत उद्विग्न थी, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे वर दो कि जब तक इसके पिता वापस ना लौटे मैं इसको जन्म ना दूं। नारद जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। तो इस प्रकार से नारद जी के आश्रम में मेरी माता रहने लगी। वहां पर नारद जी मेरी माता को जो है उपदेश देते थे, क्योंकि वो चाहती थी कि नारद जी जो हैं वो हमारे रक्षक हैं, और इस प्रकार से तो उनकी सेवा भी करती थी। तो नारद जी जो उनको लक्ष्य करके उपदेश देते थे। अब जब नारद जी उपदेश देते तो उनकी दृष्टि मेरे ऊपर भी होती थी, गर्भ के ऊपर। तो इसीलिए जो ज्ञान उन्होंने मुझे दिया वो मेरी माता तो भूल गई, लेकिन मुझको विस्मृत नहीं हुआ, मुझे एज इट इज याद है। तो वही बात जो है मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम इस पर विश्वास करोगे तो तुम्हें भी ये ज्ञान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति में आवश्यकता है हमारे हृदय की निर्मलता और श्रद्धा। तो यदि तुम श्रद्धा करोगे मेरी बात पर तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा।
ज्ञान क्या है? यही कि आत्मा जो है वो निर्विकार वस्तु है। शरीर के अंदर विकार होते हैं। आत्मा के 12 लक्षण बताए, नित्य है, निर्विकार है, शुद्ध है, एक है, ज्ञाता, आश्रय, अविनाशी, स्वयं प्रकाश, कर्ण स्वरूप, व्यापक, निसंग और निरावरण है। आत्मा के 12 लक्षण बताए। तो इस प्रकार से इस शरीर में मैं और मेरा की बुद्धि ये मिथ्या है। हमें अपनी आत्म तत्व को पहचान कर, आत्मा का स्वरूप पहचान कर कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, इस संसार से छूटने के लिए केवल कृष्ण का ही हमको सेवा करनी चाहिए। तो उसके लिए बताया उन्होंने कि गुरु की सेवा कैसे करें। गुरु शुश्रया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्ता नाम ईश्वर आराधनेन च। जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ गुरु को अर्पण करके और शुद्ध साधुओं के संग में, जो भक्त साधु हैं, भगवान की आराधना करना। तो यही जो है विधि है। सबसे पहले गुरु पदाश्रय, उसके बाद भगवान के चरणों की उसके बाद जो है उनके द्वारा बताई गई विधि से ही और शुद्ध साधुओं के अनुगत्य में भगवान की आराधना, ईश्वर आराधनेन च। इस प्रकार भगवान के चरणों का ध्यान करने से, उनकी मूर्ति का, उनके श्री विग्रह का दर्शन करने से, उनके गुणों का कीर्तन करने से हमारे हृदय के अंदर स्वाभाविक रूप से भक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार बताया भगवान उन्होंने और कहा कि हमारे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है, इनके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी चाहिए। भक्त जो है भगवान की लीलाएं, कथाएं सुनकर बिल्कुल मग्न हो जाता है, भगवान के नाम का उच्चारण करता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, किसी चीज की परवाह नहीं करता वो समाज की। इस प्रकार से उसका कर्म बंधन जो है, जो उसके पाप और पुण्य हैं, वो सब क्षीण हो जाते हैं। और अन्यथा यदि हम सकाम कर्म करते हैं तो वे तो केवल हमको इस संसार के अंदर बांधने वाले ही हैं। तो इस प्रकार से भगवान की जो अनन्य भक्ति है वही एकमात्र हमारा उद्देश्य है जीवन का। और तभी जब हम भक्ति करते हैं तभी हमें क्रमशः धीरे धीरे भगवान के सभी प्राणियों में दर्शन होने लगते हैं। परमात्मा के रूप में ही हम सब प्राणियों को देखते हैं। बड़ा सुंदर उपदेश यहाँ पर दिया गया है प्रहलाद जी महाराज के द्वारा, बड़ा भावग्राही उपदेश है। अब 8वें अध्याय के अंदर बता रहे हैं कि जब दैत्य बालकों को प्रहलाद जी की बातें बड़ी ठीक लगी, उनका हृदय तो बिल्कुल निर्दोष था, बच्चे हैं, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया अपने अंतःकरण से प्रहलाद जी की बातों को। और सभी जो है उस पाठशाला के अंदर, गुरुकुल के अंदर कीर्तन करने लगे। अब जब षंड और अमर्क आए उनके गुरु, तो उन्होंने देखा कि अरे ये सारे के सारे असुर बालक एक प्रहलाद के कारण बिगड़ रहे हैं, हरि का नाम ले रहे हैं, जो हिरण्यकशिपु का जो शत्रु है। तो जब हिरण्यकशिपु से जाकर उन्होंने ये बात कही तो उनको, हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया। उसने निश्चय कर लिया कि ये जो हमारा पुत्र है प्रहलाद, ये तो हमारे कुल के ऊपर एक अंगार है, कुलांगार है, इसको तो नष्ट करना ही पड़ेगा। तो डांटते हुए प्रहलाद जी को बोलता है कि तुम किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध ये काम कर रहे हो, सबको उकसा रहे हो। तब प्रहलाद जी बड़े शांत स्वभाव से बोलते हैं, किसके बल पर तुम ये कर रहे हो? तो प्रहलाद जी बड़े सौम्य स्वभाव से बोलते हैं कि हे दैत्यराज, हे असुर श्रेष्ठ, ये जितने भी बल हैं, ब्रह्मा का, शिव का, तुम्हारा, और जिसकी शक्ति से इस जगत की सृष्टि होती है, पालन होता है, संहार होता है, वो सभी बल जो हैं वो केवल एक भगवान के हैं। सभी लोग भगवान के अधीन हैं। कोई भी हो, बलो बलवताम चाहम, बलवानों का बल जो है वो भगवान ही है। तो इसलिए आप भी अपने इस आसुरी भाव को परित्याग करें और सभी के प्रति समान भावना रखते हुए भगवत प्राप्ति के लिए चेष्टा करें। प्रहलाद जी अपने पिता को समझा रहे हैं, कहते हैं कि हमारा जो मन है वही हमारा शत्रु है और भगवान सभी प्राणियों के प्रति समभाव होना ही भगवान की पूजा है। मैं तो इतना ही जानता हूं। और अपनी इंद्रियों को वश में किए बिना जो अपने को समझता है कि मैंने सबके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, वो तो अज्ञानी है, मूर्ख है। अब जब प्रहलाद जी की बात सुनी हिरण्यकशिपु ने, तो सीधे बोलता है कि ठीक है, तूने सोच लिया है कि मुझे मरना है, इसी तरह इसीलिए तू बात कर रहा है, अनर्गल बातें कर रहा है। तू कह रहा है कि सब में परमात्मा को देखो, चर अचर जितनी भी वस्तु हैं, तो क्या इस खंबे में परमात्मा है तेरा? मैं अभी तेरा सिर जो है तलवार से अलग करता हूं,
देखता हूं तेरा इस खंबे के अंदर जो भगवान है वो तुझे कैसी रक्षा करेगा। कहते कहते ही उसका क्रोध वश में नहीं रहा, हिरण्यकशिपु का, और तलवार हाथ में लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और जोर से मुक्का उसने खंबे में मारा। खंबे में से एक भयंकर शब्द हुआ। ब्रह्मा जी का लोक भी तब कांप गया, हिरण्यकशिपु भी कांप गया एक बार। उसके सारे जितने सेनापति थे वो सब कांपने लगे भयंकर शब्द को सुन के। कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। तब भगवान जो हैं प्रहलाद जी की वाणी को, क्योंकि प्रहलाद जी ने कहा था सर्वत्र भगवान का वास है, और अपने भक्त की वाणी को, ब्रह्मा जी की वाणी को, ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था, और तीसरे नारद जी की वाणी को, क्योंकि नारद जी ने भी कयाधु को यह आश्वासन दिया था कि तुम्हारे पुत्र की शत्रुओं से रक्षा होगी। तो सभी प्रकार की वाणियों को सत्य करने के लिए भगवान जो है उसी खंबे में से एक बड़ा विचित्र रूप लेकर प्रकट हुए। आधा सिंह था रूप और आधा मनुष्य का, इसीलिए जो नृसिंह भगवान है वहां से प्रकट हुए। और जब हिरण्यकशिपु ने इस प्रकार के प्राणी को देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ, सोचने लगा है कौन है, न मनुष्य है न पशु है। सोच ही रहा था। भगवान हिरण्यकशिपु जो नृसिंह भगवान थे, बड़ा भयंकर रूप था उनका, जीभ उनकी लपलपा रही थी तलवार की तरीके से, बड़ी भयंकर भौं, खुला हुआ मुख, शरीर आकाश को स्पर्श करता हुआ, नाखून उनके तलवार की भांति तीक्ष्ण थे। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु समझ गया कि विष्णु ही है, इसने इस प्रकार का अद्भुत रूप बनाया है मेरे को मारने के लिए। टूट पड़ा भगवान के ऊपर। तो भगवान के ऊपर जो है उसने गदा का प्रयोग किया। तो गदा के साथ ही हिरण्यकशिपु को भगवान ने ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ किसी छोटे से सर्प को पकड़ लेता है। भगवान तो लीला कर रहे थे। अब इस प्रकार से लीला करते करते ही एक बार भगवान के हाथ से हिरण्यकशिपु छूट गया। अब हिरण्यकशिपु छूटता है, सोचता है कि मैं तो बड़ा पराक्रमी हूं, मैं तो जो है इनके चंगुल से निकल गया बाहर। तो इस प्रकार वो जो है दोबारा से जब भगवान के ऊपर तलवार लेकर टूटा तो भगवान ने उसको ऐसे पकड़ लिया दोबारा जैसे कोई सांप चूहे को पकड़ लेता है। अब वो छटपटाने लगा। भगवान ने उसको जो है ले जाकर सभा के दरवाजे पर रखा और अपनी जांघ के ऊपर गिरा के और बात बात में ही अपने नाखूनों से उसे चीर दिया, जैसे कोई गरुड़ सर्प को चीर डालता है। भगवान उस समय आंखें उनकी एकदम आग उगल रही थी। अपनी जीभ से वो मुख के दोनों कोने को चाट रहे थे और उन्होंने हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़कर भूमि पर पटक दिया। अब जब हिरण्यकशिपु मर गया तो सारे असुर जो थे भगवान को मारने के लिए आए। भगवान ने सबको अपनी लात से हाथ से खदेड़ दिया। भगवान जब चलते थे तो पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत भी कांपने लगे, दिशाएं जलने लगी। और इस प्रकार से नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को मार के उसके राज सिंहासन के ऊपर जाकर विराजमान हो गए। तब आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता लोग स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने बड़ी स्तुति की, शिव जी ने भी स्तुति की भगवान की। सभी भयभीत थे उनके विकराल रूप को देखकर, लेकिन शिव जी को कोई भय नहीं हो रहा था उनके क्रोध को देखकर भी। तो सभी देवताओं ने और रुद्र ने, ब्रह्मा जी ने, रुद्र ने, इंद्र ने, ऋषिगण ने, पितृगण, सिद्ध, विद्याधर, नाग, गंधर्व, चारण, किम पुरुष, किन्नर, प्रजापति, सभी ने, यहां तक कि विष्णु पार्षद भी आए थे। तो अंत में विष्णु पार्षदों ने भी भगवान की स्तुति की, नरसिंह भगवान की। अब इसके बाद फिर 9वें अध्याय का आरंभ होता है। स्तुति करने के बाद भी भगवान का जो बढ़ा हुआ क्रोध था वो शांत नहीं हुआ। अत्यंत क्रोधित थे वो। तो क्रोध के कारण संसार जल रहा था। किसी की हिम्मत हो नहीं रही थी कि उनके पास जाएं। जब वो स्तुति कर रहे थे तो भी कहा गया है नाति दूरम, अर्थात बहुत दूरी से नहीं और बहुत पास भी नहीं। एक गौरव बुद्धि के साथ एक विशेष डिस्टेंस बनाते हुए, क्योंकि डर भी रहे थे और बहुत दूर से भी स्तुति नहीं होती, पास से होती है। तो क्रोध शांत करने के लिए देवताओं ने लक्ष्मी जी को भेजा। अब लक्ष्मी जी ने जब देखा क्रोध से तमतमा रहा है चेहरा भगवान का, तो हिम्मत नहीं हुई उनकी भी। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को भेजा कि तुम जाओ बेटे, तुम्हारे पिता को इन्होंने मारा है, तुम्हारे लिए अवतार लिया है, तुम्हें रक्षा करने के लिए, तुम इन्हें शांत कर सकते हो। प्रहलाद महाराज बड़े छोटे से जो आज्ञा कहा, प्रहलाद जी ने ब्रह्मा जी की बात सुनी और भगवान को साष्टांग प्रणाम किया।
स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाय तत्शीच दधात कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तधियां कृताभयम्। जब अपने चरणों पर पड़े हुए देखा प्रहलाद जी महाराज को कि एक बालक छोटा सा, तो बड़े करुणा से भरपूर होकर और उसको देखकर उन्होंने उसको उठाया, सिर के ऊपर उसका हाथ रखा। बताते हैं ये जो हाथ भगवान का है, ये तो उन्होंने शिव जी के ऊपर, ब्रह्मा के ऊपर, लक्ष्मी जी के ऊपर भी नहीं रखा। इस प्रकार के कर कमल का उनको प्रहलाद जी को जो है स्पर्श प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसको स्पर्श मात्र से ही प्रहलाद जी के जो थोड़े बहुत संस्कार, अशुभ संस्कार शेष रह गए थे, वो भी सब भस्मीभूत हो गए और उनके हृदय में भगवान के प्रति अगाध प्रेम का जो सागर है वो हिलोरे मारने लगा। उनके शरीर के अंदर सभी सात्विक भाव, अश्रु, कंप, पुलक, स्वेद, विवर्ण इत्यादि जो अष्ट सात्विक भाव हैं वो उनके शरीर के अंदर प्रकट होने लगे। नेत्र जो हैं आंख भर गए आंसुओं से, प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे, रोमांच हो गया शरीर में। भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति में कहते हैं, देखो प्रभु, ये जो धारा प्रवाह स्तुति की गई ब्रह्मा इत्यादि के द्वारा, ये भी आपको प्रसन्न नहीं कर सके। ये तो आपके निज जन हैं। फिर मैं तो असुर जाति में उत्पन्न हुआ, रजोगुण संपन्न हूं, इतने मेरे अंदर दोष हैं, मैं आपको प्रसन्न कैसे कर सकता हूं? मेरी क्या सामर्थ्य है आपके आगे, इन सब के आगे? और आपको तो किसी धन, जाति, ऐश्वर्य, बल, बुद्धि इत्यादि के बल पर आप प्रसन्न तो किए नहीं जा सकते। आप तो केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हो। भक्ति प्रियो माधव। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण है, 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण जो आपके चरणों से विमुख है, वो भी निकृष्ट है उस चंडाल से जो आपका भक्त है। क्योंकि वो चंडाल अपने परिवार के सहित अपने कुल को, अपने सारे परिवार को जो है वो उसको तार देता है, लेकिन वो ब्राह्मण तो अपना कल्याण भी नहीं कर पाता। तो जिस चांडाल ने अपना सब कुछ आपको अर्पण कर दिया है वो श्रेष्ठ है, ऐसा मैं मानता हूं। और आप तो सतगुण के एकमात्र आश्रय हैं। ये सारे ब्रह्मा इत्यादि जितने भी हैं सब आपकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं। आप जो है अपनी मनोहर लीलाओं के द्वारा अवतार ग्रहण करके अनेक अनेक प्रकार की हम क्रीड़ा करते हैं भक्तों के विनोद के लिए और जीवों का कल्याण करने के लिए। यद्यपि आप अपने स्वरूपानंद में ही प्रतिष्ठित रहते हैं, लेकिन फिर भी आप जो है इस दैत्य को मारने के लिए अवतरित हुए थे। अब ये दैत्य तो मारा ही जा चुका है, अब इसकी मृत्यु हो गई है। सारे लोग ही अब प्रसन्न हैं, इसलिए आप भी अपने क्रोध का संवरण कीजिए। मुझे जो है किसी प्रकार का भय आपसे नहीं हो रहा है, आपका इस भयंकर रूप को देखकर, क्योंकि मैं तो आपकी लीलाओं में मग्न रहता हूं। लेकिन मुझे एक शोक है कि ये सबको किस प्रकार से आपके चरणों की भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि ये तो सब मूढ़ प्राणी हैं जो भटक रहे हैं। तो इनको किस प्रकार से आपकी जो है सेवा प्राप्त होगी, इसके लिए जरूर मैं शोकातुर हूं। मेरे को इसी बात का शोक है बस, और तो मुझे अपने लिए कुछ चाहिए नहीं आपसे। तो इस प्रकार प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर तत्व ज्ञान भरी, जो भक्ति भाव भरी जो है स्तुति है, उसका उपसंहार करते हुए कहते हैं कि आप जो है आपकी सेवा 6 प्रकार से की जा सकती है। पहले प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का उपदेश दे आए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। उसी 9 अंगों को प्रकारांतर से यहां 6 अंगों के अंदर संयोजित किया गया, क्योंकि वहां पर जो सख्य और दास्य है ये भक्ति नहीं है, ये तो एक भाव का नाम है। सख्य और वात्सल्य ये तो भाव है, और समर्पण जो है आत्मसमर्पण ये तो पूर्ण शरणागति का ही स्वरूप है। तो इसलिए यहां पर 6 अंगों को विशेष रूप से उद्धृत किया। नमस्कार नंबर 1, नंबर 2 भगवान की स्तुति करना, सभी कर्मों का समर्पण करना, निष्काम भाव से कर्म करके सभी कर्मों को जो कुछ भी करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए।
उसके बाद चौथा है भगवान का अर्चन करना, पूजा वंदना करना, भगवान के चरण कमलों का चिंतन करना, और बाद में बताया आपकी कथाओं का श्रवण करना। तो इस प्रकार से 6 अंग बताए कि इन 6 अंगों के बिना आपकी भक्ति कैसे होगी, और भक्ति के बिना आप प्राप्त होते नहीं है, क्योंकि आप भक्ति वश पुरुष हो, भक्ति के वश में होने वाले हैं। जब इस प्रकार से स्तुति की तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले प्रहलाद भद्रम भद्रम ते प्रीतो हंते सुरोत्तमम, तुम्हारा मंगल हो, तुम सभी असुरों में बड़े उत्तम हो, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो, क्योंकि मेरा दर्शन बड़ा दुर्लभ है, और मेरा दर्शन करने के बाद व्यक्ति को कभी कोई कष्ट नहीं होता है। सभी साधु अपनी इंद्रियों को वश में करके मुझे प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से जब प्रलोभन दिया प्रहलाद जी को, तो भी प्रहलाद जी ने उनसे कुछ मांगा नहीं। प्रहलाद जी की इच्छा नहीं हुई कि उनसे मांगा जाए। तब 10वें स्कंद अध्याय में बता रहे हैं नारद जी कि प्रहलाद जी जानते हैं कि वरदान प्राप्त करना भक्ति में एक बाधक है, कोई भी भौतिक ऐश्वर्य हो। तो इसलिए कहते हैं प्रहलाद जी कि हे भगवान, मैं तो अनेक अनेक जन्मों से विषयों में आसक्त रहा हूं, इसलिए आप मुझे वरदान देने का कोई प्रलोभन ना दें, मैं तो इनसे छूटना चाहता हूं। लगता है कि आपने मुझे जो कहा कि कुछ भी वरदान मांगो, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं भक्त हूं भी या नहीं, कहीं मैं कोई बनिया तो नहीं हूं, क्योंकि सेवा के बदले जो वरदान मांगे वो तो बनिया है, वो सेवक तो है नहीं। और दूसरी बात बताते हैं कि जो स्वामी अपने सेवक की कामनाओं की पूर्ति करता है, यह सोचकर कि ये मुझे ही अपना स्वामी मानता रहे, ये मेरी ही सेवा करता रहे, वो स्वामी भी नहीं है। तो प्रहलाद जी ने स्वामी और सेवक इन दोनों को परिभाषित किया, और इस प्रकार से फिर कहा कि आप मुझे देना तो चाहते ही हैं, क्योंकि कहीं भगवान ऐसा ना समझे ना कि ये बहुत ज्यादा अहंकारी हो रहा है वरदान ना मांग के। तो उन्होंने कहा आप यदि देना चाहते हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि मेरे हृदय में कोई कामना का उदय ना हो, कुछ भी ना मांगू मैं कभी जीवन में, इच्छा उठे ही ना, क्योंकि कामना जो है हमारी 12 वस्तुओं को नष्ट करती है, हमारी इंद्रियों को, मन को, प्राण को, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, केवल कामनाएं। इसलिए मैं आपको केवल नमस्कार करता हूं। भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारे मन में कोई कामना नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तुम एक मनवंतर तक इस पृथ्वी का राज्य भोगोगे दैत्यों के अधिपति बनकर। तो यदि प्रहलाद जी कहें कि फिर तो आपने मुझे फंसाने का काम कर दिया, मैं फिर इस भौतिक जगत में संसार में फंस जाऊंगा, तो भगवान कहते नहीं नहीं, तुम फंसोगे नहीं, तुम हमेशा मेरी कथाओं का श्रवण करना। और कैसे करना? सभी प्राणियों के अंदर मेरा दर्शन करते हुए और अंतःकरण में मेरा स्मरण करते हुए। इस प्रकार से जब तुम मेरी कथा, जो वीर्यवती कथाएं हैं, जब आप उनको सुनोगे और समस्त कर्मों को मुझ में अर्पित कर दोगे, तो तुम्हारे जो पाप और पुण्य है वो सब क्षीण हो जाएंगे। तुम कर्म बंधन से मुक्त होकर फिर अंत में मुझे प्राप्त करोगे, मेरे लोक में आओगे। बड़ी सुंदर बात बताई भगवान ने। अब प्रहलाद जी कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं आपसे एक वरदान और मांगना चाहता हूं कि मेरे पिताजी ने जो आपको दुर्वचन कहे, कितने कितने कठोर वाक्य कहे, वो मुझसे और आपसे दोनों से द्रोह करते थे। यद्यपि मैं जानता हूं कि आपकी दृष्टि मात्र से, कटाक्ष मात्र से वो पवित्र हो गए हैं, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं अब कि आप उनको अब पवित्र कर दीजिए, क्योंकि उनका निस्तार तो दूर दूर तक कहीं नहीं है। उनसे वैष्णव अपराध हुआ, उनसे भगवत अपराध हुआ है। तब भगवान कहते हैं त्रिसप्त भी पिता पूत पितृ भी सहते नघ यत साधो से ग्रह जातो भगवान वही कुलपानवर, कि तुम्हारे जैसा साधु पुरुष जहां पैदा हुआ हो प्रहलाद, वहां तो 21 पीढ़ियों के साथ तुम्हारे पिता तर गए। और यदि मेरे भक्त किसी पतित देश में, किसी ऐसे देश में जहां पर बहुत पतित लोग रहते हैं, वहां पैदा हो जाए तो वो देश भी पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त सभी जगह मेरा स्वरूप का दर्शन करते हैं, किसी को दुख नहीं देते। तो इसलिए यद्यपि तुम्हारे पिता पवित्र हो गए हैं, लेकिन लोक शिक्षण के लिए तुम अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करो, श्राद्ध इत्यादि कर्म करो और फिर इस सिंहासन पर विराजमान हो। नारद जी बताते हैं कि इस प्रकार प्रहलाद जी ने अपनी पिता की अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न किया ब्राह्मणों के कहने के अनुसार, और फिर भगवान के आदेशानुसार जो है
उनको ब्रह्मा जी ने अभिषिक्त किया सिंहासन के ऊपर। सिंहासन के ऊपर प्रहलाद जी को बिठाया गया, ब्रह्मा जी ने बिठाया, उनको अभिषेक किया उनका। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान अब प्रसन्न से हैं, उन्होंने जो वरदान दिया प्रहलाद को वो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो भगवान की स्तुति की उन्होंने कि आप तो देवताओं के भी आराध्य हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, सभी प्राणियों का कल्याण करने वाले हैं, और आप मेरे पूर्वज भी हैं। तो आपने बहुत अच्छा किया कि इस दैत्य को मार दिया है। बड़ा सौभाग्य की बात है कि मेरा वरदान पाकर ये बड़ा मतवाला हो गया था और इसने आपके भक्त को, प्रहलाद को भी कष्ट दिया। तो इसलिए जो है आपने, बड़ा सौभाग्य है हम सबका। तब नरसिंह भगवान जो हैं ब्रह्मा जी से कहते हैं, थोड़ा नाराज से होते हुए, कि देखो ब्रह्मा, इस तरह का वरदान तुम दिया मत करो असुरों को, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तुम ऐसे वरदान दे देते हो और कष्ट में पड़ जाते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। तो ऐसे वरदान तुम मत दिया करो, इनको अवॉइड करो। इसके बाद इतना कहकर भगवान वहां पर ब्रह्मा जी से पूजित हुए और फिर अंतर्धान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने सभी की पूजा की, ब्रह्मा जी की, शिव जी की, जो अन्य अन्य देवता आए थे सभी, और सभी देवताओं ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया और अपने अपने लोक में चले गए। इसके बाद बताते हैं नारद जी प्रहलाद युधिष्ठिर जी को कि जैसे ये दोनों दैत्य भगवान के पहले पार्षद थे, जय और विजय, और सप्त जो चतुसन है, उनके श्राप के कारण जो है ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने थे। यही आगे आने वाले समय में रावण और कुंभकर्ण बनेंगे। तब श्री राम जो हैं इनका वध करेंगे और फिर तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में आएंगे। दमघोष के पुत्र शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में आएंगे, जिसको तुमने अभी अभी देखा। शिशुपाल किस प्रकार से जो है भगवान के चक्र के द्वारा मारा गया और उसकी जो आत्मा है भगवान के चरणों में विलीन हो गई, ये तुमने अभी देखा। तभी ये प्रसंग आरंभ हुआ था इस लीला को देखकर ही। तो इस प्रकार से जो भगवान के साथ जो आवेशित रहता है, चाहे बैर भाव से रहे, वो भी भगवान के ही रूप को प्राप्त हो जाता है, भगवान के लोक को प्राप्त हो जाता है। तो जो भगवान के साथ बैर भाव से चिंतन करते करते भी उन्हें प्राप्त करते हैं, तो फिर जो भगवान की सेवा पूजा करते हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके विषय में तो क्या कहना, वो तो जाएंगे ही जाएंगे भगवान के धाम में। तो इस प्रकार से जो प्रहलाद जी का चरित्र है, ये नारद जी ने सुनाया। कहते हैं कि बड़ा पवित्र चरित्र है। भगवान प्रहलाद जी की जो स्तुति है उसका जो पाठ करता है और इस कथा का श्रवण करता है, इसको प्रयत्न पूर्वक पढ़ता है, उसको भी काल क्रम से जो है प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति होती है। तब उपसंहार करते हुए नारद जी यहां पर कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि प्राचीन समय में एक मय नामक राजा असुर था। उसने शिव जी की कीर्ति में कलंक ना लगाना चाहा, तो इन्हीं भगवान ने, जो नरसिंह के रूप में आए हैं, उनकी रक्षा की, यश की और विस्तार भी किया। अब युधिष्ठिर जी के मन में प्रश्न हुआ कि वो कौन था मय दानव, किस कारण से रुद्र जी की जो कीर्ति है उसमें वो विघ्न डालने वाला था। ये सारी बातें हमें बताइए। तो नारद जी बताते हैं कि एक बार भगवान से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने असुरों को पराजित कर दिया, तो वो सब दैत्य मय दानव जो महायोगी था उसकी शरण में गए। अब उसने अपने योग से, योग शक्ति के बल से 3 प्रकार के विमान बनाए, एक सोने का, एक चांदी का और लोहे का। ये तीनों विमान ऐसे थे कि 3 नगरी हों जैसे, बहुत बड़े बड़े। उसके अंदर सब में बहुत सामग्री भरी हुई थी भोग ऐश्वर्य की, और उसमें विशेषता यह थी कि उन विमानों को कोई देख नहीं पाता था, अदृश्य रहते थे। अब अदृश्य रहने के कारण असुर लोग जो हैं देवताओं पर चढ़ाई किए और उनको देवता देख नहीं पाए, तो इसलिए देवता कुछ उनसे बदला ले नहीं पाए और उन्होंने देखते देखते देवताओं का विनाश करना आरंभ कर दिया। अब जब देवताओं ने देखा तो घबरा के शंकर भगवान के पास गए। शिवजी ने जब देखा कि देवताओं को कष्ट है तो उन्होंने अभय प्रदान किया और उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। अब धनुष पर बाण चढ़ाने से जितने भी विमान के अंदर असुर लोग थे वो सब मर गए, मूर्छित हो गए। तो मय दानव जब देखा कि ये सब मूर्छित हो गए हैं
तो उसने कुआं बनाया, कुआं। वो कुआं अमृत से भरा हुआ था। तो उसको सभी असुरों को उठाकर उसने उस कुएं में डाल दिया। अब कुएं से निकलकर फिर वो वज्र के समान उनका हष्टपुष्ट शरीर हो गया, ऐसे जैसे बादलों में से बिजली चमकती है, इस प्रकार से वो कुएं से निकलकर बाहर आ गए, सारे के सारे बड़े बलवान होकर। अब शंकर भगवान को जब लगा कि ये मेरा प्रयास निष्फल हो गया तो बड़े उदास से हो गए। भगवान ने देखा कि मेरे भक्त जो है उदास है, तो उन्होंने स्वयं गाय का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाया और असुरों के सामने ही उस जिस कुएं के अंदर अमृत भरा था जाकर उस अमृत को पी गए। तो देख रहे थे सब लोग, लेकिन भगवान की माया ऐसी थी, विमोहित हो गए, कुछ कहा नहीं असुरों ने। तब मय दानव को जब ये पता लगा तो बोलता है, देखो जो भाग्य में होता वही होता है, तो इसलिए इस विषय में बहुत अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। इसी बीच जो है शंकर जी के लिए भगवान ने एक रथ बनाया, धर्म का बना हुआ। उसमें ज्ञान सारथी था, वैराग्य उसकी ध्वजा थी, उसके घोड़े क्या थे, ऐश्वर्य, और तप धनुष था, और क्रिया जो थी वो बाण थी। इस प्रकार से उस रथ में सवार होकर फिर शंकर जी ने जब बाण चढ़ाया तो असुरों के वो तीनों विमान जलकर भस्म हो गए, सभी असुर मारे गए। इसीलिए एक शिवजी को नाम दिया गया पुरारी अथवा त्रिपुरारी, तीनों पुरों का, तीनों विमानों का एक साथ जो है नष्ट करने वाले। इस प्रकार से शिवजी जो है उन्होंने सब असुरों को मार दिया। जितने देवता थे, जितने और देवपत्नियां थीं, सिद्ध चानर इत्यादि, वो सब पुष्प वर्षा करने लगे, धुंधुबी बजने लगी स्वर्ग में। तो फिर सभी देवताओं ने जब उनका जो भय था वो समाप्त हो गया तो शंकर भगवान की स्तुति की उन्होंने, और फिर इसके बाद शंकर जी जो है अपने धाम में चले गए। तो इस प्रकार से हमने ये आज छोटा सारांश के रूप में सारा विषय वस्तु 5 अध्याय की, 6 अध्याय से 10वें अध्याय तक की हम लोगों ने श्रवण की। अब अगले सत्र में हम लोग 11वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जो हमारा अंतिम प्रकरण है इस स्कंद का, दैव वासना प्रकरण अथवा मनुष्य वासना प्रकरण। दैव वासना नहीं, मनुष्य वासना। अंतिम अध्याय है मिश्रित वासना। तो मिश्रित वासना के अंदर जो है वो युधिष्ठिर महाराज और नारद जी का संवाद होगा। ये संवाद तो चल ही रहा है उसी क्रम में। तो ये जो 5 अध्याय होंगे हमारे बाद के, उसको कर्म पंचाध्यायी भी कहा जाता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उसके अंदर हमको इस वर्णाश्रम धर्म से संबंध में जानकारी प्राप्त होगी। तो हम लोग कल से फिर इसका आरंभ करेंगे 7वें स्कंद के 11वें अध्याय से। ये इसके अंदर भी 5 अध्याय ही हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।